स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है द रेडियस ऑफ स्फेयर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ स्फेयर बी फाइंड रेशियो अमंग देयर सरफेस एरिया एंड रेशियो अमंग देयर वॉल्यूम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फेयर बी इज इक्वल्स टू आर, उसके बाद सरफेस एरिया of B which is SB is equals to 4 pi r square। तो स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि रेडियस ऑफ स्फेयर A इज ट्वाइस दैट ऑफ स्फेयर B। तो रेडियस ऑफ स्फेयर A हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर A is equals to twice of R, and after this surface area of A is equals to SA 4 pi R की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 2R। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, ये सिंपली हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हमारे पास है सिंपली 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे किस तरह से शो करेंगे, 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ए। तो सिंपली हम यहाँ पर इनकी रेशो फाइंड करेंगे। फर्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे surface area of sphere A divided by surface area of sphere B। तो स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, सिंपली A का सरफेस एरिया लिखते हैं 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और B का सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर को 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास रह जाएगा 4/1, और जब इसे रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 4:1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, रेशो अमंग देयर वॉल्यूम्स। तो सिंपली हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर A इज इक्वल्स टू 4/3, पहले वॉल्यूम है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब की हमारे पास सिंपली वैल्यू क्या होगी, आर फॉर ए, रेडियस ऑफ स्फेयर ए है हमारे पास 2R और इसका क्यूब। तो स्टूडेंट्स 4/3 पाई 2 का क्यूब है 8R क्यूब। अब हम 8 को बाहर ले आएंगे और बाकी रह जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये सिंपली है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ए विच इज 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बी विच इज V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इनकी रेशो फाइंड करेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर A बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर B। तो सिंपली A का वॉल्यूम है हमारे पास 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एंड 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपली 4/3 पाई आर क्यूब को 4/3 पाई आर क्यूब से कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास रह जाएगा 8/1 और इसकी रेशो होगी 8:1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर सरफेस एरिया लिखेंगे विच इज़ 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पर हम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम यहाँ से रेडियस फाइंड करते हैं ताकि हम वॉल्यूम फाइंड कर सकें। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। S की वैल्यू पुट कर दें 576
पाई इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, पाई को पाई से कैंसिल कर दें। 576 एज इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे आएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, आर स्क्वायर एज इट इज। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 576 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स सिंपली स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे, 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर होगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे तो रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज, पाई है 22/7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली पाई को एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि बुक के पीछे जो आंसर है उसमें उसने पाई को शो किया है, तो हम सिंपली पाई को एज इट इज़ रहने देंगे। आर की वैल्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसका क्यूब है तो इसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। पाई एज इट इज़ 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का क्यूब ले लेते हैं और इसे 4 से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट आंसर को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये होगा हमारे पास 2304 पाई एज इट इज़। यहाँ पर सेंटीमीटर 3 टाइम्स है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर और ये है सिंपली वॉल्यूम। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, if it is melted, how many small spheres of diameter 1 centimeter can be made out of it? तो स्टूडेंट सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पर डायामीटर जो है वो कंप्लीटली कितना है 1 सेंटीमीटर, और अगर हम डायामीटर का हाफ यहाँ पर यूज़ करें तो ये हमारे पास होगा 1/2। टोटली हमारे पास डायामीटर है और रेडियस कितना होगा 1/2। हम मोस्टली फार्मूलाज में रेडियस ही यूज़ करते हैं इसलिए हम यहाँ पर इसका रेडियस कंसिडर करेंगे। टोटल कितना है डायामीटर 1 सेंटीमीटर, और अगर हम इसका रेडियस फाइंड करें तो ये हमारे पास होगा 1/2। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सिंपली वॉल्यूम फाइंड करेंगे अगर हमारे पास रेडियस 1/2 सेंटीमीटर हो। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास रेडियस है 1/2 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज़, पाई हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, आर की वैल्यू है सिंपली 1/2 सेंटीमीटर होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स 4/3 एज इट इज़ लिखेंगे, पाई एज इट इज़ 1/2 का क्यूब है तो इसे 3 टाइम्स हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। अब सिंपली सारे न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 4 1 जार 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24 पाई एंड क्यूबिक सेंटीमीटर एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स अब हम 4 को 24 से डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 24 तो ये आंसर होगा हमारे पास 0.1666 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास सिंपली वॉल्यूम व्हेन डायामीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 1/2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ स्फेयर्स ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे नंबर ऑफ स्फेयर्स ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसे हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम फॉर रेडियस 1/2। तो सिंपली पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इन्हें डिवाइड करके चेक करते हैं, 2304 डिवाइडेड बाय 0.1666। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर होगा 13824। क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर से कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्फेयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कितने हैं 13,824।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है अ सॉलिड कॉपर sphere of radius 3 centimeter is melted and electric wire of diameter 0.4 centimeter is made out of copper obtained. Find the length of wire. तो यहाँ पर हमने लेंथ ऑफ वायर फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7। आर है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम इसका क्यूब लेंगे। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7। 3 सेंटीमीटर को हम 3 टाइम्स यहाँ पर लिख देंगे। स्टूडेंट्स सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का क्यूब लेंगे, उसके बाद इसे 22 और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है हमारे पास 2376 सेंटीमीटर क्यूब। नीचे है 3 7 जार 21। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 21 से। तो स्टूडेंट्स आंसर है हमारे पास 113.14 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एंड इलेक्ट्रिक वायर ऑफ डायामीटर 0.4 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास डायामीटर 0.4 सेंटीमीटर हो तो हम इससे रेडियस फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखते हैं डायामीटर इज इक्वल्स टू 0.4 सेंटीमीटर और इसके साथ ही यहाँ पर हम रेडियस फाइंड करेंगे। r इज इक्वल्स टू d/2 0.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सिंपली एरिया ऑफ वायर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ वायर हमारे पास वायर जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह होती है। ये हमारे पास स्फेयर की फॉर्म में नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर इसका एरिया लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और सिंपली आर है 0.2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। 22/7 एज इट इज लिखते हैं। 0.2 सेंटीमीटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और इसको 22 से अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली हो जाएगा 0.88 डिवाइडेड बाय 7। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली आंसर है 0.1257 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हम स्टेटमेंट को एक बार फिर चेक करें तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ वायर। बेसिकली पहले हमारे पास स्फेयर था, स्फेयर को हमने मेल्ट किया, उससे हमने एक वायर बनाई। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर वायर का जो डायामीटर है वो छोटा कर दिया है। तो अब हम चेक करेंगे कि उसी वायर से हम कितनी लंबी वायर यहाँ पर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वॉल्यूम लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वायर। सिंपली यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वायर की क्या वैल्यू है, 113.14 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वायर है 0.1257 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसे किस तरह से शो करेंगे, 113.14 डिवाइडेड बाय 0.1257। तो सिंपली ये हमारे पास है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्यूब से कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास रह जाएगा सिंपली सेंटीमीटर। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ वायर है जिसे हमने फाइंड किया है। तो स्टूडेंट्स आपने एंड पर ये फॉर्मूला बहुत केयरफुली यूज़ करना है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन हाफ ही रह जाएगा। तो इसलिए आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि स्टेटमेंट ही हमें बेसिकली ये बताती है कि हमने क्वेश्चन में क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है और इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए कौन कौन से
फार्मूलाज यूज़ करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।